नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम वाइज कुछ रिव्यू पॉइंट्स की, कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स की। और इस सिस्टम वाइज रिवीजन पॉइंट के अंदर एक और नए सिस्टम को हम पढ़ रहे थे, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस क्विक रिवीजन पॉइंट के अंदर बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपर साइड के पार्ट की। हमने नोज की बात की, हमने नॉस्ट्रल्स की बात की, हमने नेजल सेप्टम की बात की, हमने वहाँ पे बात की फेरिंग्स की, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, हमने बात की लैरिंग्स की, हमने बात की ट्रेकिया की। तो ये तो सारे के सारे पार्ट आते हैं अपर रेस्पिरेटरी के अंदर। हमने कार्टिलेज की बात की, एडिनोइड कार्टिलेज की बात की, एडम्स एप्पल की बात की, एपिग्लोटिस के बारे में बात की। अब हम लेके चलते हैं आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ। जो ट्रेकिया एक पार्ट था जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने जो है विंड पाइप के नाम से भी बोला। तो अब हम बात करेंगे ट्रेकिया के बाद के ऑर्गन की, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल, एल्यूलाई और लंग्स। इनके बारे में आज के इस सेशन के लिए हम बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की। जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इससे जुड़ना चाहते हैं आप तो एक नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर के ऊपर उसको इंस्टॉल कर दीजिए और आज ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हैं तो नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है अप्रैल के अंदर। इस बैच के अंदर आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वैसे तो बैच की फीस है 18,000, लेकिन अभी चल रहा है होली स्पेशल धमाका, जिसमें 5 अप्रैल तक, अगर आप 5 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करते हैं, 5 अप्रैल तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा धमाका मिलने वाला है। 16,000 आपकी फीस लगेगी 18,000 की जगह। 5 अप्रैल तक फीस 18,000 नहीं है, कितना है 16,000। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है। पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर के ऊपर जो है इम्पोर्टेंट जो है आपका रिसिप्ट व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। बस डेट का ध्यान रखें, आज से ही लागू है ये, 5 अप्रैल तक ये लागू रहेगा ऑफर। 18,000 की जगह फीस देनी पड़ेगी आपको 16,000। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया मॉर्निंग बैच शुरू होने जा रहा है अप्रैल के अंदर। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ में शुरुआत करते हैं आज हम क्विक रिव्यू सेशन को। और इस क्विक रिव्यू सेशन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैन ब्रोंकाई। ट्रेकिया जहाँ पे बाइफरकेट होता है, ये जो एरिया है जहाँ पे ट्रेकिया बाइफरकेट हो रहा है, ये एरिया कहलाता है मैन ब्रोंकाई। और मैन ब्रोंकाई जो होता है वो नंबर में 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। इन मैन ब्रोंकाई के बारे में मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर है राइट और लेफ्ट मैन ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं वो बने हुए होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया। जब ट्रेकिया का डिवीजन होता है तो ये मैन ब्रोंकाई बनते हैं, और एक ब्रोंकाई राइट मैन ब्रोंकाई बनता है और एक लेफ्ट मैन ब्रोंकाई बनता है। ये जो है ये लेफ्ट मैन ब्रोंकाई बना और इधर की तरफ ये राइट मैन ब्रोंकाई बनेगा। तो 2 मैन ब्रोंकाई यहाँ पे बनते हैं। अगली इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही है कि ये जो मैन ब्रोंकाई है इनकी जो लोकेशन है, देखिएगा इनकी लोकेशन की बात कर रहे हैं तो इनकी लोकेशन जो है वो रन करती है ऑब्लिक बिफोर इट प्लगिंग इनटू द मीडियल डिप्रेशन ऑफ द लंग ऑन इट्स ओवन साइड। जब तक ये लंग्स के अंदर कहीं सेट हो जाते हैं तब तक ये थोड़े से कैसे रहते हैं, ऑब्लिकली रहते हैं, थोड़े से ऑब्लिकली सिचुएटेड रहते हैं जब तक ये लंग्स के अंदर एंटर नहीं हो जाते। अगली इंपॉर्टेंट बात है इनकी साइज की बात करूं तो जो राइट मैन ब्रोंकाई है वो थोड़ा वाइड होता है, थोड़ा शॉर्ट होता है और थोड़ा स्ट्रेट होता है। 3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा लेफ्ट से राइट की। ये जो मैन ब्रोंकाई है इसमें जो राइट मैन ब्रोंकाई है थोड़ा क्या होता है, वाइड होता है, शॉर्ट होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रेट होता है। लेफ्ट मैन ब्रोंकाई जो होता है थोड़ा एनलार्ज होता है और थोड़ा वाइड नहीं होके थोड़ा श्रिंक होता है। तो राइट मैन ब्रोंकाई जो है वो थोड़ा वाइड है, थोड़ा शॉर्ट है और स्ट्रेट है। इसका रीजन है कि लेफ्ट साइड की तरफ होता है हार्ट, और ये हार्ट जो होता है ये लेफ्ट लंग्स को थोड़ा कंप्रेस करता है। तो राइट लंग्स जो है वो तो पास में ही होता है इसके, तो ये थोड़ा छोटा होता है, वाइड होता है, छोटा होता है और स्ट्रेट होता है। जबकि लेफ्ट लंग थोड़ा दूर होता है तो इस मैन ब्रोंकाई को लंबा होना पड़ता है और इसको श्रिंक होना पड़ता है।
ये इंपॉर्टेंट बात है राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट बात है मेन ब्रोंकाई आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और एल्वियोलाई में कन्वर्ट होते हैं। और जब ये एल्वियोलाई में कन्वर्ट होते हैं तो बनते हैं लंग्स। क्या बनते हैं? लंग्स। ये जो दो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये लंग्स कहलाते हैं, और जो बने हुए होते हैं जिनके अंदर पाए जाते हैं एल्वियोलाई, इनको अपन ने लंग्स बोलना है। ये स्ट्रक्चर लंग्स का स्ट्रक्चर है। तो मेन ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड होंगे और फिर बनेंगे लंग्स। अब लंग्स की लोकेशन की बात कर लेते हैं। लंग्स को अगर अपन पढ़ना जाए तो लंग्स की लोकेशन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। क्या लोकेशन रहती है लंग्स की? इनकी लोकेशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लंग्स जो है वो ऑक्यूपाई रहते हैं एंटायर थोरेसिक कैविटी के अंदर एक्सेप्ट फॉर द मोस्ट सेंट्रल एरिया ऑफ द मीडिया स्ट्रीनम। मीडिया स्ट्रीनम का जो सेंट्रल एरिया उसको छोड़ के बाकी पूरी थोरेसिक एंटायर थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। मीडिया स्ट्रीनम जहाँ पे हार्ट पाया जाता है उस बीच वाले इस छोटे से एरिया को छोड़ के पूरी थोरेसिक कैविटी को कौन भर के रखता है? लंग्स भर के रखता है। विच हाउसेज द हार्ट, जो हार्ट का घर होता है वो है मीडिया स्ट्रीनम, इसलिए वहाँ पे लंग्स नहीं होते हैं। द ग्रेट वेसल, ब्रोंकाई, इसोफेगस एंड अदर ऑर्गन, ये जो मीडिया स्ट्रीनम वाला एरिया है यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। मेन ब्रोंकाई, इसोफेगस, हार्ट, इनका घर होता है ये। बाकी पूरी थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन फैले हुए रहते हैं उनको अपन लंग्स बोलते हैं। एंटायर थोरेसिक कैविटी में लंग एक्सपांड रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एपेक्स की। तो लंग्स का जो एपेक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा नैरो होता है, सुपीरियर पोर्शन में पाया जाता है हर लंग्स के। लंग्स का जो सुपीरियर पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये एपेक्स कहलाता है और ये थोड़ा नैरो होता है। ऊपर वाला लंग्स जो है, ऊपर वाला एरिया जो होता है, एपेक्स वाला एरिया जो होता है लंग्स का, ये कैसा होता है? नैरो होता है। आप पिक्चर में देख सकते हो। और नीचे वाला एरिया जो है वो थोड़ा वाइड होता है। एपेक्स इज जस्ट डीप टू द क्लेविकल, क्लेविकल के जस्ट नीचे की तरफ, जस्ट गहराई में, जहाँ क्लेविकल बोन है उसकी गहराई के अंदर क्या पाया जाता है? एपेक्स पाया जाता है। इसके जस्ट ऊपर क्लेविकल बोन होती है यहाँ पे। तो क्लेविकल बोन जो होती है उसकी गहराई के अंदर क्या पाया जाता है? एपेक्स पाया जाता है। और ये एपेक्स जो थोड़ा नैरो होता है साइज के अंदर। बात लेते हैं आगे। नेक्स्ट, बेस जो है लंग्स का, नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बेस बोलते हैं। और बेस आप देख रहे हो कि लंग्स का जो बेस है वो ब्रॉड होता है और ये रेस्ट करता है डायफ्राम के ऊपर, है ना। नीचे की तरफ जो है बेस वाले एरिया में यहाँ पे जो है डायफ्राम पाया जाता है और ये बेस वाला एरिया थोड़ा ब्रॉड होता है। ये किसके ऊपर रेस्ट करता है? डायफ्राम के ऊपर। कुछ खास और स्पेसिफिक बातें लंग्स के बारे में, हमने अपर एरिया की बात की, उसको एपेक्स बोलते हैं, जबकि हार्ट में थोड़ा उल्टा है। हार्ट के अपर एरिया को जो है वो बेस बोलते हैं और लोअर एरिया को एपेक्स बोलते हैं। लंग्स में अपर एरिया को ही एपेक्स बोलते हैं और लोअर एरिया को बेस बोलते हैं। बेस डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। एपेक्स जो होता है वो क्लेविकल के नीचे की तरफ डीपली सिचुएटेड होता है। इंपॉर्टेंट बातें लंग्स के बारे में याद रखिएगा। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात बोली जा रही है, ये जो लंग्स का डिवीजन है, डिवीजन यहाँ पे बोला जा रहा है। एक लंग्स जो है वो डिवाइड होता है लोब्स के अंदर, फीचर्स के द्वारा। फीचर्स जो होते हैं इसमें वो लोब्स बनाती है। और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर दो लोब होते हैं। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें बाइकस्पिड वाल होता है, दो कस्प वाल होता है, वैसे लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं। और जो आपका राइट लंग है इसके अंदर तीन लोब होते हैं और राइट हार्ट के अंदर ट्राइकस्पिड वाल होता है। राइट हार्ट है ट्राइकस्पिड वाल, लेफ्ट हार्ट है बाइकस्पिड वाल। लेफ्ट लंग के अंदर दो लोब, राइट लंग के अंदर तीन लोब। दोनों बातें कोरिलेटेड है, याद करके करिएगा, डेफिनेटली याद रह जाएगी जिंदगी में। अगला है जो प्लूरा होती है, लंग्स की जो कवरिंग होती है, जो लेयर होती है, उसको प्लूरा कहते हैं। ये प्लूरा जो है एक सरफेस है, हर लंग को कवर करके रखती है। विसरल सिरोसा कोल्ड पल्मोनरी एंड विसरल प्लूरा एंड द वॉल ऑफ द थोरेसिक कैविटी आर लाइंड बाय पैराइटल प्लूरा। थोरेसिक कैविटी की वॉल तो कवर्ड रहती है पैराइटल प्लूरा से, लंग्स की वॉल कवर रहती है विसरल प्लूरा से, और दोनों के बीच के स्पेस पाया जाता है विसरल और पैराइटल प्लूरा के, जहाँ पे भरा रहता है प्लूरल फ्लूइड। समझ रहे हो बात को? तो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, दो तरह की प्लूरा है, विसरल और पैराइटल प्लूरा। और प्लूरल फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि इन दोनों के बीच में भरा हुआ रहता है। प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल मेम्ब्रेन प्लूरल फ्लूइड बनाती है। ए स्लीपरी सीरस सिक्रीशन which allow the lung to glide easily over the thorax wall during breathing movement। breathing movement के द्वारा thorax की wall के ऊपर lungs easily glide करें, उसके मदद करता है प्लूरल फ्लूइड। और ये पाया जाता है विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में, और ये करता है दो प्लूरल लेयर को
क्लिंग टुगेदर, दोनों को साथ में जोड़ के रखता है। कौन सी प्लूरल लेवल? विसरल और पैलाइटल प्लूरल लेयर, इन लेयर को आपस में जोड़ के रखता है प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड जो है ये ब्रीदिंग में मदद करता है। इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, रेस्पिरेटरी फ्लूइड है, ब्रीदिंग में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा, बात पते की है। नेक्स्ट देखिएगा, जो प्लूरल स्पेस है, एक वर्ड है प्लूरल स्पेस, ये क्या होता है? जो लंग है वो हेल्ड होते हैं टाइटली थोरैक्स वॉल के द्वारा, एंड प्लूरल स्पेस जो होता है ये मोर ए पोटेंशियल स्पेस देन एन एक्चुअल वन। ये प्लूरल स्पेस एक पोटेंशियल स्पेस है, एक्चुअल से ज़्यादा ये एक पोटेंशियल स्पेस है। लंग्स जो है वो टाइटली हेल्ड हो रहे हैं थोरेसिक वॉल में, एंड उसके में पैराइटल और उसलर प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं। और ये प्लूरल स्पेस जो है ये पोटेंशियल स्पेस होता है देन एन एक्चुअल वन। जैसा हम सोचते हैं उससे ज़्यादा ये पोटेंशियल स्पेस होता है प्लूरल स्पेस। टाइटली हेल्ड लंग्स के बीच में, विस्ट्रल और पैराइटल प्लूरा के बीच में पाया जाता है स्पेस, प्लूरल स्पेस। अगला है ब्रोंक्यूल्स। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द कंडक्टिंग पासवे आर द ब्रोंक्यूल। लंग्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट कंडक्टिंग पासवे एयर के, उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो आपके ट्रे क्या है? ब्रोंकाई में डिवाइड हुए, ब्रोंकाई बाद में ब्रोंक्यूल्स होते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स तो अंदर होंगे, इनको कवर कौन के रखा है? लंग्स। और लंग्स किससे बना होता है? प्लूरा से। विसरल और पैराइटल प्लूरा, उनके बीच में स्पेस को प्लूरल स्पेस बोलते हैं, उसके अंदर फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी के अंदर। और यहाँ पे हमने किसकी बात की? ब्रोंक्यूल की। और ब्रोंक्यूल एक स्मॉलेस्ट कंडक्टिंग पासवे जो पाया जाता है, जो एयर को कंडक्ट करने का काम करता है, लंग्स तक एयर को लेके जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है ब्रोंक्यूल आगे जाके बनेंगे एल्वेलाई। ब्रोंक्यूल आगे जाके क्या बनते हैं? एल्वेलाई। और ये जो एल्वेलाई होते हैं ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है दैट्स लीड टू रेस्पिरेटरी जोन स्ट्रक्चर। टर्मिनल ब्रोंकाई, जहां ब्रोंक्यूल खत्म होते हैं वहां एल्वेलाई बनते हैं। और एल्वेलाई जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, ब्रोंक्यूल जहां खत्म होते हैं दैट इज नोन एज एल्वेलाई। और ये एल्वेलाई इवन स्मॉलर कंडोइट दैट इवेंचुअली टर्मिनेट इन एल्वेलाई और एयर सैक। ब्रोंक्यूल अल्टीमेटली टर्मिनेट होते हैं, खत्म होते हैं और बनाते हैं एल्वेलाई, और इनको हम एयर सैक भी बोलते हैं, जिसमें हवा भरती है। एयर सैक जो कहलाते हैं, एल्वेलाई वो कहलाते हैं। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो अल्टीमेटली खत्म होते हैं एल्वेलाई के अंदर, एयर सैक के अंदर, जिसमें एयर फिल होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात होते हैं, उसमें पाए जाते हैं एल्वेलाई में रेस्पिरेटरी जोन। एल्वेलाई में क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन जो होते हैं, रेस्पिरेटरी जोन जो होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? इसके अंदर एक तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इसमें एल्वुलार डक्ट होते हैं, इसमें एल्वुलार सैक होते हैं, और इसमें एल्वुलाई होते हैं। इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। क्या क्या चीजें होती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलार डक्ट, एल्वुलार सैक और एल्वुलाई, इनको मिला के बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। और ये ओनली साइट है जहां पे क्या होती है? गैस एक्सचेंज। अगर आपको वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैस एक्सचेंज कहां पे होती है, तो उसका जवाब होता है रेस्पिरेटरी जोन। और वो किससे मिलकर बना होता है? वो ब्रोंक्यूल से मिलकर बना होता है, वो एल्वुलार डक्ट से मिलकर बना होता है, वो एल्वुलार सैक से मिलकर बना होता है, और वो एल्वुलाई से मिलकर बना होता है। और इसको नाम दे दिया हमने रेस्पिरेटरी जोन। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। अगला है कंडक्टिंग जोन स्ट्रक्चर। एक हो गया रेस्पिरेटरी जोन जहां पे गैस एक्सचेंज होता है, एक है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन क्या है? ऑल अदर रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो कंडक्टिंग जोन कहलाते हैं, सर्व करते हैं कंडुइट टू एंड फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में तो गैस एक्सचेंज होता है, उसके बाद के जो बाकी सारे एरिया है, आपका जो है प्राइमरी ब्रोंकाई है, ट्रेकिया है, आपका लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, वो कंडक्टिंग जोन है जो एयर को कंडक्ट करते हैं। और वो अल्टीमेटली एयर कहाँ पहुंचती है? लंग्स में, जहाँ पे पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी जोन। और वहाँ पे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज। तो कंडक्टरी जोन और फिर रेस्पिरेटरी जोन, दोनों जोन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला होता है स्ट्रोमा। क्या वर्ड है यहाँ पे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? द बैलेंस ऑफ द लंग टिश्यू, इट्स स्ट्रोमा। लंग टिश्यू का जो बैलेंस है वो स्ट्रोमा कहलाता है। इज मेनली इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू दैट अलाउ द लंग्स टू रिकॉइल पैसिवली एज वेल एज एक्सेल। लंग्स रिकॉइल होते हैं और एक्सेल करते हैं, रिकॉइल होते हैं और एक्सेल करते हैं। हवा भरती है और निकलती है, भरती है, और ये जो प्रोसेस है ये स्ट्रोमा के कारण होता है। तो स्ट्रोमा जो है वो बैलेंस है लंग टिश्यू का, ये मेनली इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, और जो अलाउ करता है लंग्स को कि वो पैसिवली रिकॉइल हो और वो एक्सेल करे, रिकॉइल हो और एक्सेल करे।
अगला है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट बात है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो वॉल की स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जो वॉल है एल्यूलर आर कंपोज ऑफ लार्जली ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। अगर आपको कोई पूछे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स में कौन सी लाइनिंग होती है, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियल लाइनिंग वहां देखने को मिलती है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल या टिश्यू वहां पे पाए जाते हैं जो लाइनिंग को बनाते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को बनाते हैं। एल्यूलाई के पोर्स पाए जाते हैं वहां पे। ये पोर्स है कनेक्टिंग नेबरिंग एयर सैक है जो प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव रूट फॉर एयर टू रीच एल्यूलाई whose feeder are bronchioles have been closed by mucus or otherwise blocked। म्यूकस और अदरवाइज ये ब्लॉक्ड रहते हैं। कनेक्टिंग नेबरिंग एयर सैक होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव रूट फॉर एयर। एयर के रूट्स है ये, और ये एयर पहुंचती है एल्वेलाई तक जहां पे ये फीड करता है ब्रोंक्यूल्स को, एंड क्लोज्ड हो जाता है म्यूकस के साथ में, या ये ब्लॉक हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं एल्यूलर पोर्स। म्यूकस पे ये ब्लॉक रहते हैं और एयर को पहुंचाने में मदद करते हैं। एल्यूलर पोर्स इनको नाम देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये पार्ट है। थोड़ी बातें ऊपर के लेवल की है, पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंट एनाटॉमी है। इनको सुना होगा तो कभी ये जिंदगी में काम आएगी। एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी। अगली है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है वो टुगेदर द एल्यूलर एंड कैपिलरी वॉल, देयर फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ओकेजनल इलास्टिक फाइब्रस कॉन्स्ट्रक्ट। द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है ये एयर ब्लड बैरियर होते हैं वहां पे, विद एयर गैस फ्लोइंग पास्ट ऑन वन साइड एंड ब्लड फ्लोइंग पास्ट ऑन अनदर साइड। एक साइड में ब्लड बहता है, एक साइड में हवा बहती है, दोनों के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। आपका जो ब्लड इम्प्योर ब्लड राइट हार्ट से आया था वो इम्प्योर ब्लड CO2 इसको देता है और इससे ऑक्सीजन लेता है, और ये एक्सचेंज जिस मेम्ब्रेन से होता है उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस रेस्पिरेशन को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और एग्जैक्टली गैसेज का एक्सचेंज इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलता है। बात पते की है, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, एल्यूलर मैक्रोफेजेज। ये सवाल भी पूछा है, लंग्स के अंदर मैक्रोफेजेज कौन सी सेल होती है, तो इसका जवाब भी हमारे पास में। और लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेजेज सेल पाई जाती है उनको नाम देते हैं डस्ट सेल। यहाँ पे लिखा हुआ है रिमार्केबली एफिशिएंट एल्यूलर मैक्रोफेजेज, उनको डस्ट सेल के नाम से हम जानते हैं। और वांडर इन एंड आउट ऑफ द एल्यूलाई पिकिंग अप बैक्टीरिया, कार्बन पार्टिकल्स एंड अदर डेब्रिज। बैक्टीरिया, कार्बन पार्टिकल और सारे डेब्रिज को पिकअप करती है डस्ट सेल और उनको खत्म करने का काम करती है ताकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो। डस्ट सेल फेगोसाइटिक सेल है, एल्यूलर की मैक्रोफेजेस सेल बोला जाता है। नेक्स्ट, क्यूबोइडल सेल, दूसरी तरह की सेल, आल्सो नोन एज स्कैम्ड एमिड। क्या बोलते हैं इसको? स्कैट एमिड। द एपिथेलियल सेल ऑफ द फॉर्म मोस्ट ऑफ द एल्यूलर वॉल आर चुंकी क्यूबोइडल सेल which produce a lipid fat molecule called surfactant। ये क्यूबोइडल सेल क्या प्रोड्यूस करती है? सरफेक्टेंट। डस्ट सेल क्या करती है? मैक्रोफेजेस का काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ये बनाती है सरफेक्टेंट। कौन? क्यूबोइडल सेल, which coat the gas exposed alveolar surface and is very important in lung function। लंग के फंक्शन में सरफेक्टेंट का रोल है और ये कराने का काम करती है क्यूबोइडल सेल। इनको टाइप 2 सेल भी बोलते हैं। और ये लंग्स के सरफेस टेंशन को बढ़ाती है और उनको कोलैप्स होने से बचाती है। तो दोनों सेल के नाम याद रखने हैं आपको। एक होती है डस्ट सेल जो मैक्रोफेजेज है लंग्स की, और दूसरी हमने नाम लिया यहाँ पे क्यूबोइडल सेल जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोड्यूस करती है लिपिड और फैट वाले सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं। सरफेक्टेंट लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, LS रेशियो पढ़ते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन ये सरफेक्टेंट कहलाते हैं। और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं यहाँ पे क्यूबोइडल सेल के द्वारा ताकि लंग्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए और लंग्स कोलैप्स ना हो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का ऐप आपको दिखेगा। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसा करते ही इस ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ऐप है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। ऐप को आपको इंस्टॉल करने के अलावा यहाँ पे ऐप के ऊपर कुछ फ्री कंटेंट है, कुछ पेड कंटेंट है। और अभी जो पेड कंटेंट है वो है MPCHO टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आज इस टेस्ट सीरीज को परचेज करिए। डेली एक टेस्ट अपलोड होता है, लगभग 21 to 22 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। टोटल 35 टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे।
और हर टेस्ट 30 या 50 क्वेश्चंस का होता है। टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा अच्छा कर पाए। प्राइस बहुत कम है, 299। टेस्ट की सीरीज की प्राइस कितनी है? ओनली 299 रुपये यहाँ पे प्राइस है। आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हो। 7272029029 नंबर है, 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके इस टेस्ट सीरीज को आज ही परचेज कर सकते हो और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सकते हो, ताकि फ्यूचर एग्जाम में आप ज़्यादा अच्छा कर पाए। तो बस इंतजार किस बात का, आज ही टेस्ट सीरीज को परचेज करिए और नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के संग CHO एग्जाम की प्रिपरेशन को 4 चांद लगवा दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी चल रही है। इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है, नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और एक MCQ बैच शुरू होने वाला है। तो अगर आप मॉर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। वैसे तो 6 महीने की क्लासरूम स्टडी, 30 के 30 दिन क्लास, मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट, कंसेप्चुअल स्टडी करवाती है नोबल टीम 18,000 रुपये के अंदर। लेकिन अभी माँ होली ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में 18,000 की जगह आपकी फीस कर दी गई है 16,000। और कब तक? 5 अप्रैल तक। अगर आप 5 अप्रैल से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करते हैं, आपकी फीस रहेगी 16,000 इंस्टेंट ऑफ 18। 16,000 फीस रहेगी। रजिस्ट्रेशन कंफर्म आज ही से करवा दीजिए और रजिस्ट्रेशन करवाने का नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ, 7272029029। इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 1000। इसी नंबर के व्हाट्सएप पे ऊपर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। और 5 अप्रैल तक ऐसी कंफर्म सीट कराने से आपको फीस में पूरे 2,000 का फायदा है। 18 की जगह 16,000, 6 मंथ की कंसेप्चुअल स्टडी, नॉट सेट 2021। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए रिव्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।